एक समय की बात है। एक गुरु और एक शिष्य जंगल के रास्ते से अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, अब अंधेरा काफ़ी हो चुका है और जंगल भी खतरों से खाली नहीं है। क्यों ना आज रात आसपास से गांव में विश्राम किया जाए। हाँ वत्स, यही उचित होगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कुटिया में रोशनी जलती हुई दिखाई दी और वह दोनों उस कुटिया की ओर चल पड़े। वह दोनों जैसे ही वहां पर पहुंचे, शिष्य ने आवाज लगाई। घर के अंदर कोई है? अंदर से एक गरीब आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आया। वत्स, हम अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, परंतु आज अंधेरा काफी हो चुका है। क्या आज रात हम तुम्हारी इस कुटिया में विश्राम कर सकते हैं? सुबह होते ही हम अपने आश्रम की ओर निकल पड़ेंगे। आप दोनों के आने से मैं धन्य हो गया। आइए, अंदर आइए। वह दोनों अंदर चले गए। गुरुजी ने देखा कि वह आदमी बहुत ही गरीब था। गुरुजी ने उससे पूछा, हे वत्स, तुम क्या करते हो? गुरुजी, मेरे पास एक जमीन है। लोग कहते हैं कि वह एक बंजर जमीन है, उसमें कभी भी कोई फसल नहीं उग सकती। फिर तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? मेरे पास एक गाय है, उसका दूध बेचकर मैं अपना गुजारा चलाता हूँ। गुरुजी को सारी बात समझ में आ गई। फिर वह दोनों जाकर सो गए। अगली सुबह होने से पहले ही गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हम इसकी गाय को अपने आश्रम ले जाते हैं। फिर शिष्य ने कहा, जिस आदमी ने हमें विश्राम के लिए जगह दी, उसी की गाय चुराना क्या ये उचित है? उचित और अनुचित की बातें तुम मुझ पर छोड़ दो वत्स, और इस गाय को अपने आश्रम ले चलो। वह दोनों उस गाय को लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं। पर शिष्य को यह अच्छा नहीं लगा और वह इस चीज को कभी भूल नहीं पाया। ऐसे ही 10 साल बीत गए। गुरुजी भी अब नहीं रहे। अब शिष्य भी समझदार हो चुका था। उसने निर्णय लिया, क्यों ना मैं उस गांव में जाकर उस आदमी को एक बार देख आऊं। वह उस आदमी से मिलने के लिए उसके गांव चला जाता है। उस गांव में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वह आदमी अब बहुत अमीर हो चुका था। उसने उस आदमी से पूछा, क्या आप मुझे पहचान सकते हो? मैं 10 साल पहले अपने गुरुजी के साथ आपके घर आए थे। हाँ, मैं आपको फिर से देखकर धन्य हो गया। जिस रात आप लोग मेरे घर आए थे, उसकी अगली सुबह मैंने आपको उठकर देखा। आप दोनों जा चुके थे और मेरी गाय भी कहीं भाग चुकी थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अपने गुजारे के लिए मैं उस बंजर ज़मीन पर ही मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसमें भी अच्छी फसल उगने लगी। और उसी पैसे से मैं एक के बाद एक ज़मीन खरीदता गया और उसमें मेहनत करने लगा। उसी वजह से आज मैं इतना अमीर बन पाया हूँ। शिष्य को सारी बात समझ में आ गई कि क्यों इसके गुरुजी इस आदमी की गाय उससे छीन के ले गए थे। उसे यह समझ में आ चुका था कि कोई भी इंसान अपने आलसी और आराम की ज़िंदगी छोड़कर मेहनत करने से ही ज़िंदगी में सफल हो सकता है।